नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं मेरे वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आप देखिए यहाँ पर आज अस्थायी कर्मचारी जो है सेक्रेटरी का घेराव जो है करने गए थे, लेकिन पुलिस ने अपना बल बताने की कोशिश की। एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, धक्का मुक्की भी हुई है। ताजी मेरे साथ है। ताजी मुझे ये बताइए कि आज यहाँ धक्का मुक्की भी, एक व्यक्ति इंजर्ड भी हुआ है। पुलिस बल सिर्फ गरीबों पर डंडा चलाना जानता है या किसी और पर भी डंडा चला सकता है? देखिए, हमारी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, वो अपना रोल नंबर हम 30 में जा रहे थे और पुलिस का ये एक्शन गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। हमारा एक साथी जख्मी हो गया और कई साथियों को लाठियां लगी हैं पीठों पे आगे पीछे, ये बहुत गलत है। हम अपना हक मानने जा रहे हैं और उमर साहब को 2014 में जो कैबिनेट साहब कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। आज वो कहते हैं हमारे पास नंबर नहीं है, नंबर हम देते हैं। 60,011 लोग 2014 में थे, आज उससे कम हो गए, ये कैसे कह सकते हैं? अगर आप लोग कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट नहीं पढ़ी तो आप चीफ मिनिस्टर साहब राठौर साहब उसके चेयरमैन थे। ये कौन सा बयान है, ये कौन सा जवाब है कि जनाब हमारे पास नंबर नहीं है? आपको अगर ऑफिसर नालायक हैं तो हमसे नंबर लो। 47 डिपार्टमेंट के नंबर हमारे पास पड़े हैं। नंबर तो है, मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव भी हारा था, टोपी लेकर वोट भी मांगा था, जब सत्ता पे बैठ गए आज फिर से वही नशा आ गया जो पहली था। वही तो अफसोस है जो हम उनको जेंटलमैन पोजीशन समझते थे, लेकिन उनको भी शायद बाकी लोगों का रंग चढ़ गया। लेकिन ये रंग पब्लिक चढ़ाती भी है, उतारती भी है। और हमारा अफसोस ये है कि उमर साहब से हमें बड़ी सारी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने पहले हमें निराशा हाथ लगी हमारे। अब रेलवे का पीछे नहीं हटेगा। जम्मू के लोगों को पानी अगर नहीं मिलेगा उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उमर साहब की होगी, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने ये चीज देखी, जीवल में जो आपका प्लांट है उसके ऊपर तालाबंदी कर दी गई है, ताले लगा दिए गए ताकि आपके जो लोग हैं वो अंदर ना जा पाए। ये कहाँ तक ये सरकार के? मैं आपको बताऊं, चाहे शीतली हो, चाहे बोरिया हो, चाहे आपका कंपनी बाग हो, हर जगह पुलिस फोर्स लगा दी गई कि हम वहां ना जा सके। लेकिन जब हम जाना चाहेंगे हम वहां भी जाएंगे। काम करते हैं रोका जा रहा है। बिल्कुल, हमें अपना हक लेने से रोका जा रहा है। ये सरकार लोगों की सरकार, चुनी हुई सरकार कहती है, लेकिन लोगों का भला नहीं कर रही, इसलिए इसका विरोध लगातार जारी रहेगा। हमें अपने हक चाहिए, हक लेकर रहेंगे। नहीं, देखिए ना, अभी आप यहाँ पहुंचे हैं, कोई मंत्री, कोई सत्री, कोई डीसी, कोई डिप्टी, कोई भी उच्च अधिकारी अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं है और आपका एक आदमी भी इंजर्ड हो गया है, पीछे बसेस लगा दी गई है, यहाँ बिठा दिया गया है, एक किस्म का एक दायरा बनाकर आपको यहाँ पर रोक दिया, आगे ना बढ़ पाए। और यही काम अगर कोई और कर रहा हो, उसको तो उठा के, अगर कोई रसूलदार हो उसको उठा के सेक्रेटरी में लिया जाएगा, वो बातचीत करेगा, सीएम से बात करेगा, लेकिन आपको नहीं जाने दिया जाएगा। वही तो कह रहा हूँ, अफसोस इस बात का है कि जेंटलमैन चीफ मिनिस्टर साहब आए, लेकिन जेंटलमैन चीफ मिनिस्टर के बाद में हमारा ये हाल है। अगर आपको 6 साल मैंने पहले दिए, 9 से 14 तक आप चीफ मिनिस्टर है, तब भी आपने कहा हम इलेक्शन के टाइम पर है, इलेक्शन टाइम हमने क्यों नहीं किया कि फ्लड आ गया। अब कौन सा बहाना आपके पास? ये प्रायोरिटी पे चीज होने वाली है, ये ह्यूमन इश्यू है, इसको सियासत के रंग में, मैं 89 एमएलए को कहता हूँ, इसको सियासत के रंग से मत रंगो। आपको ऊपर वाले भगवान का, परमात्मा वास्ता है, इन गरीब लोगों की सुधरो। आपको ऊपर वाले ने कुछ पावर दिया, गरीब लोगों को भले के लिए इस्तेमाल करो। नहीं, अभी फ्लड तो कोई आया नहीं, लेकिन अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी जरूर है। कल भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ जुड़ी हुई है। अब क्या लग रहा है कि असेंबली में वो आवाज उठा पाएंगे? देखो कैसे जुड़ी हुई है। ये अगर ले में होम मिनिस्टर साहब के पास ड्यूटी है, वहाँ पे 35 से 45 हजार कर लिया गया, तो ये क्यों नहीं करवाते? ये क्यों नहीं 29 एमएलए जाके दिल्ली जाके बात करते? तो इनका जायजा अटेंड करो। कोई हमारे साथ दिख रहा तो नहीं है, अभी तक नहीं है, आगे तो हम कह नहीं सकते। हाँ, इनके साथ कोई है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं असेंबली सेशन चल रहा है। मैं रवि जी के पास जाने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि रवि हंस जी जो है वो लगातार ये 5 मेंबरी कमेटी जो है इस प्रोटेस्ट को जो है घेराबंदी कर रोक लिया गया, कोई भी उच्च अधिकारी नहीं है। इसका रिजल्ट जो है तो वो इनके हक में नहीं होगा। ये जितना तानाशाही चलाएंगे इतना महंगा पड़ेगा। 20 तारीख को हमने 72 घंटे की कॉल दे दी है काम छोड़ो हड़ताल की, और उससे आम जनता भी पिसने वाली है। और सारा कसूर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का और उमर अब्दुल्ला सरकार का है, क्योंकि उन्होंने वादे किए थे कि हमारी सरकार आने दो, उसके बाद हम आपको पक्का करेंगे। पहला धोखा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पहला धोखा 2014 में उमर अब्दुल्ला ने दिया था, जब 2 साल रिटायरमेंट एज बढ़ा करके डेली वेजर को नजरअंदाज किया गया, और तब भी कहा गया कि हमारा फ्लड आ गया इसलिए हम नहीं कर पाए। लेकिन वो सरासर इनकी नीति खराब थी, नीयत खराब थी, इसलिए तब डेली वेजर नहीं हो पाया। और आज उसके 10 साल के बाद आज फिर जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब इन्होंने कहा कि हमारी पहली प्रायोरिटी पे डेली वेजर होगा।
बजट सत्र में बजट पेश हुआ, कोई डेली वेजर का जिक्र नहीं। आज बजट पेश हुए भी 3 दिन हो गए, अभी तक डेली वेजर का कोई जिक्र नहीं। तो जब डेली वेजर का बजट में कोई प्रावधान नहीं होगा तो फिर 1 साल और डेली वेजर को इंतजार करना पड़ेगा, और 1 साल में हमारे और 300 डेली वेजर जो कुछ मर जाएंगे, कुछ रिटायर होकर घर चले जाएंगे, उनके परिवारों का जिम्मेदार कौन है? जब एलजी साहब का भाषण हुआ था, उस भाषण में हमें क्लियर पिक्चर दिख गई थी, क्योंकि एलजी साहब के भाषण में भी आपका कुछ जिक्र नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी और होम मिनिस्टर के पास आज लाठीचार्ज हुआ है, क्या लग रहा है मौजूदा सरकार के कहने से हुआ या सेंटर के कहने से हुआ? देखिए, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी सेंटर से कोई डायरेक्शन आई होगी। ये अभी खुद ही कर दिया ये मुझे लग रहा है कि 1-2 पुलिस ऑफिसर की वजह से तानाशाही रवैया दिखाया गया, ताकत दिखाई गई है, जो कि सरासर गलत है। आज तक हमने बड़े प्रोटेस्ट किए, हमारा कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टकराव नहीं रहता, पुलिस के साथ हमारा कभी टकराव नहीं रहता। क्यों? हमारी डिमांड है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, जो हमें आइन ने अथॉरिटी राइट्स दी है, हमारा संविधान हमें इसकी इजाजत देता है कि आप अपने पीसफुली अपनी डिमांडों के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ लाठीचार्ज करने वाली क्या दिक्कत थी? हम कोई पाकिस्तानी तो है नहीं, रोंगिया तो है नहीं, रोंगिया के ऊपर तो कोई लाठीचार्ज नहीं होता। वो शरेआम चोरियां भी कर रहे हैं, डकैतियां भी कर रहे हैं, नशा भी बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं। इलीगल जहाँ एंटी नेशनल एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे कोई लाठीचार्ज नहीं होता। लेकिन हम पीसफुली अपना हक मांग रहे हैं, जो कि हमने डिपार्टमेंट से चलाया है 30-30 साल। हमने अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड हमने इन डिपार्टमेंट्स को दिया है, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, और हम अपना हक मांग रहे हैं, जो कि जायज हक है, जो कि कानून हमें दे रहा है। तो उसके लिए हमारे ऊपर लाठीचार्ज किस वजह से? जितने भी ऑफिस है जहां से आप पानी सप्लाई करते थे, जीवलवाला बोलिए, चिखली बोलिए, वहां पर पुलिस ने घेराबंदी कर तालाबंदी कर दी है, ताकि आप लोग वहां ना पहुंच पाए। कितने दिन तालाबंदी करेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है 20 तारीख के बाद पुलिस वालों को बाल भी खोलने हैं, इनको बाल भी खोलने हैं, क्योंकि ये तालाबंदी करके वहां प्रोटेक्शन तो कर सकते हैं, लोगों को पानी थोड़ी दे सकते हैं। तो हमने पानी बंद करना ही नहीं है, पानी चलाओ ना आप, हम काम छोड़ देंगे। हम चलता रहेगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा? वो इनकी सरदर्दी है, हमने काम ही नहीं करना। 20 तारीख से हम काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं, और उसके बाद कौन पानी चलाता है? ये जो हमें डंडे मार के दिए ना, मैं देखता हूँ कौन इनके घर तक पानी पहुंचाता है। सुबह उठते हैं ना, जब बाथरूम में जाते हैं तभी हमारी याद आती है, तब उनके बाथरूम में जो पानी पहुंचता है ना, इन्हीं डेली वेजरों की बदौलत पहुंचता है, जिनके ऊपर ये लाठीचार्ज करते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को ये पानी पिलाते हैं। मैं आपको बता दूं, पाक रमजान का महीना है, उस रमजान के महीने में जब ये लोग प्रदर्शन करने बाहर निकले, तो आज पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। और वो व्यक्ति है जो लगातार बिना किसी मुफाद के, कहा जाए 9,000 रुपया सैलरी है, सिर्फ 9,000 सैलरी के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि लद्दाख यूटी की सैलरी जो है वो लगभग डबल ट्रिपल हो चुकी है। लेकिन जब आज बात की जा रही है इन लोगों के साथ, तो इनको सैलरी की बजाय मिल क्या रहा है? पुलिस के डंडे। और वो डंडे जो कहीं ना कहीं आज जो तरीका है वो सही नहीं था, जबकि ये पीसफुली प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको डंडों के साथ जो था वो कहीं ना कहीं रोका। और मैंने पहले ही बताया, अगर लद्दाख यूटी 40 से 50,000 सैलरी कर सकती है, क्योंकि लद्दाख भी एक यूटी है, जम्मू कश्मीर भी एक यूटी है, इन दोनों में इतना डिफरेंस है, एक देश एक संविधान एक निशान कहा गया था। तो 2 जब यूटीज बनाई गई, उन यूटीज में जो फायदा था वो कहीं ना कहीं इन लोगों को होना था। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी ऐसी यूटी बनी, वो लग रहा है झूठी नहीं, झूठी है, लेकिन पब्लिकली जो लोग यहाँ पर आते दूसरी तरफ इस एरिया को बंद करके रखा हुआ है और बैरिकेडिंग की हुई है, वो अस्थायी कर्मचारी है, तो यहाँ पर आकर रुक चुके हैं। देखिए इस हिसाब से ये व्यक्ति बोल रहा है, देखिए ये वह अस्थायी कर्मचारी है जो थोड़े समय के बाद जो है वो रिटायर हो जाएगा। और जब रिटायर ये लोग होते हैं तो इनको सिर्फ एक आधार कार्ड बताकर घर की तरफ जो है वो भेज दिया जाता है, घर ये लोग चले जाते हैं। रिटायरमेंट सिर्फ नाम मात्र होती है, और रिटायरमेंट के बाद भी इनको कुछ नहीं मिलता। मैं पहले बता दूं, अस्थायी कर्मचारी कभी रिटायर नहीं होता और ना ही बहाल होता है। अगर इसको बहाल किया जाए तो रिटायर कर सकते हैं। सिर्फ जज अपने आप से पलड़ा झाड़ने के लिए इनको रिटायर करता है और दूसरे तरीके से किसी और को उस पद पर जो है वो ले आता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में पता है, लेकिन यहाँ सेशन अभी चल रहा है, लेकिन कोई भी पुलिस कर्मचारी जो है वो कहीं ना